नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति हो गई है। सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। असली आंकड़े जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, होश उड़ जाएगा। आज की खबरें जानकर आप भी कहोगे, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया बिहार में। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद ने स्वास्थ्य मंत्री को कहा है कि प्रभु मंगल पांडे जी अब दया करें, आंकड़ा को कई गुना कम करके आखिर कब तक दिखाइएगा। आपकी नर्सें डॉक्टर कोविड मरीजों की देखभाल रिमोटली परिजनों से ही करवा रहे हैं। अब आप भी आके काम पर लग ही जाइए। जब अंधेर मची है तो आप भी 2-4 ऑपरेशन कर ही दीजिए ना। रिमोट गाइडेंस तो आपके लोग दे ही देंगे। आप देखिए अस्पताल में किस प्रकार से परिजनों से काम करवाया जा रहा है। ऑक्सीमीटर में घुमा वहाँ बड़ा वाला छोटा था ना, वो गोल का मुजफ्फरपुर बगल वाला, हाँ घुमा 2 से 3 लीटर पे दिया। थोड़ा सा और खुला ना, और खुला ना, ऊपर लिखा है 4 लीटर पास। गरीबों के मसीहा लालू यादव 27 अप्रैल को जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन अब वे 3 मई को जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने भले ही लालू यादव को जमानत दे दी है, लेकिन वे 2 मई के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। बताया जा रहा है कि रांची के बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने अगले 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वर्चुअल और फिजिकल किसी भी माध्यम से वह कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। किसी भी न्याय कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने से रोक रहेगी। अतः अब लालू यादव 2 मई के बाद ही जेल से बाहर आ पाएंगे। कहा जा रहा है कि 3 मई को बेल बॉन्ड भरा जा सकता है और वे 3 या 4 मई को जेल से बाहर आ सकते हैं। और साथ ही लालू यादव के वकील ने इस ओर भी इशारा कर दिया है कि 2 मई के बाद लालू यादव निश्चित ही रूप से जेल से बाहर आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि बिहार में दूर होगी डॉक्टरों की किल्लत। 534 पदों पर 3 महीना के लिए होगी अस्थायी नियुक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी 534 अस्थायी डॉक्टर 3 महीने के लिए नियुक्त किए जाएंगे और आवश्यकता के अनुसार इसे बढ़ाया भी जाएगा। और बताया गया है कि 1-2 दिनों में विज्ञापन जारी करके सभी जिलों में 1-2 दिन में ही वॉक इन इंटरव्यू यानी डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ ही 865 नर्सों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द होगी। मतलब जो भी बहाली होगी, अब कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ही सिलेक्शन हो जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नकारा हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बीजेपी कर रही है। देखिए, कोरोना पर अव्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ अब बीजेपी में भी बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को नकारा बता दिए हैं और उन्हें इस्तीफा देने के बारे में कह दिया गया। बिहार के अस्पतालों में जिस प्रकार से अव्यवस्था देखी जा रही है, इसको लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दोनों से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता टिंकू सिंह ने कहा है कि भाजपा के लाखों जुझारू कार्यकर्ता की मेहनत को लगता है कि मंगल पांडे यानी स्वास्थ्य मंत्री ले डूबेंगे। ऐसे नक्कारे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आप बीजेपी नेता टिंकू सिंह का ये पोस्ट भी देख सकते हैं। खबर में कहा जा रहा है कि संक्रमण के भयावह फैलाव की सही स्थिति नहीं बता रही है सरकार। भारत में कोरोना से मौतों की वास्तविक संख्या 5 गुना अधिक है। असल संख्या छिपाने के लिए राज्य सरकारों पर केंद्र का दबाव है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि देश में सीमित जांच के बावजूद प्रतिदिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। इलाज के अभाव में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। मृतकों के जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, उससे 10 गुना अधिक मौत हो रही है। जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की देश में भारी कमी है। सरकार जमाखोरी, मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है। और खबर में कहा जा रहा है कि सरकार ने हर बार मौतें छिपाई है।
कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने 5 किलो अनाज फ्री में जनता को देने का ऐलान कर दिए हैं। तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगले 2 महीने तक देश के प्रधानमंत्री समेत अपने तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसदों का सैलरी और अन्य सुविधाओं को बंद कर दीजिए और बोलिए कि 5 किलो अनाज में गुजारा करें। सीधा सीधी तेज प्रताप यादव का कहना है कि अभी कोरोना के कारण काम बंद है, रोजगार ठप है, तो सिर्फ क्या 5 किलो अनाज से पूरे महीने चल जाएगा क्या? और पैसे भी चाहिए ना। तो इन्होंने सरकार से मांग की है कि और भी जनता का सहयोग करें। कोरोना महामारी के बीच सरकार मई और जून महीने में फ्री में अनाज देने वाली है। इस बार सरकार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देगी, प्रति सदस्य 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। और ये अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है। और 2020 में लॉकडाउन के दौरान 8 महीने तक 5 किलोग्राम अनाज फ्री में दिया जा रहा था। इस बार जून महीने तक दिया जा रहा है, आगे भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। और सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रतिमाह जो दिए जाने वाला राशन है वो तो दिया ही जाएगा, इसके अतिरिक्त ये आपको फ्री में दिया जाएगा। आप देखना चाहोगे कि बिहार सरकार लोगों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं कि IGIMS में भर्ती सभी मरीजों का सारा खर्चा सरकार देगी, तो इधर खबर आती है कि पटना के IGIMS में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर देते हैं। इस अस्पताल में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। अगर तुरंत ही ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो कोरोना मरीजों की जान चली जाएगी। और IGIMS के अधीक्षक मनीष मंडल ने यह खुद बताया है कि अस्पताल के पास सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन है। यदि 250 सिलेंडर तुरंत नहीं आया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने अपना फोन भी बंद कर लिया है और IGIMS पटना ने जिला प्रशासन को त्राहिमाम मैसेज भेजा है। तो देख लिए ना कैसे खिलवाड़ हो रहा है मरीजों के साथ। देखना चाहते हो कि बिहार में और देश में कोरोना कितनी खतरनाक स्थिति में है और बिहार सरकार अभी भी लॉकडाउन नहीं लगा रही है। तो देखिए, कहा जा रहा है खबर में कि पूरी दुनिया में जितने नए केस आ रहे हैं उसका आधा सिर्फ भारत में आ रहे हैं और सरकार आंकड़े छुपा रही है। देश के विभिन्न स्थानों पर शमशान घाटों में लोगों से बातचीत से पता चलता है कि मौतों का सही संख्या सरकारी आंकड़े से बहुत ज्यादा है। कुल मौतों का आंकड़ा 2 लाख के नजदीक पहुंचने की सरकारी जानकारी संदिग्ध है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेता और प्रशासन बड़ी संख्या में मौतों की अनदेखी करते हैं या गिनती कम करते हैं और परिजन भी शर्म के मारे कोरोना से मौत की जानकारी छिपाते हैं। शमशान घाट में दिन रात चिताएं जलती है। देखिए, अहमदाबाद में एक बड़े विश्राम घाट में 24 घंटे चिताएं जल रही है। वहां काम करने वाले सुरेश भाई बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी मौतों का ऐसा अंतहीन सिलसिला नहीं देखा है। लेकिन वे मृतकों के परिजनों को जो पेपर स्लिप देते हैं उसमें मृत्यु का कारण नहीं लिखते हैं। अधिकारी ने ऐसा करने का निर्देश दिया है। जितने मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है वास्तविक में उससे 5 से 10 गुना ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से कहा है कि मेरे राज्यवासियों को बचा लीजिए। तेजस्वी यादव बोले हैं कि नीतीश सरकार बताए कि विपक्ष से क्या मदद चाहिए, लेकिन कृपया कर बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और इलाज के अभाव में मर रहे मेरे राज्यवासियों को बचा लीजिए। राजद ने सरकार से पूछा है कि विपक्ष से क्या मदद चाहिए, साथ ही ऐलान कर दिया है कि सभी 75 राजद विधायक वेतन भत्ता देने को तैयार हैं। सरकार को अपना सारा वेतन भत्ता दे देंगे। इसके साथ ही कहा गया कि विपक्ष कोरोना की इस महामारी में सरकार को हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार है। क्या साहब, लगता है मरीजों की जान लेकर ही छोड़ोगे क्या? क्या इसी दिन के लिए बिहार की जनता ने आपको वोट दिए थे? देखिए, मरीजों की सांस पर संकट आ गया है। पटना के 15 अस्पतालों में खत्म होने वाला है ऑक्सीजन। प्रशासन की चुप्पी से निकल जाएगा दम।
पटना के 15 हॉस्पिटलों में भर्ती कोरोना मरीजों की जान पर संकट है। यहां ऑक्सीजन का बैकअप भी खत्म हो रहा है और मरीजों में ऑक्सीजन का लेवल भी घट रहा है। हॉस्पिटल बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इन अस्पतालों की पूरी लिस्ट आपके सामने है। सिर्फ ये अस्पताल नहीं, कई अन्य अस्पतालों से भी ऐसी ही खबर आ रही है कि लगातार ऑक्सीजन घटता ही जा रहा है। ये होता है एक सच्चा नेता। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव बिहार की जनता की सेवा में रात रात भर सोते नहीं हैं। आधी रात को पप्पू यादव का मिशन देखिए, कभी एनएमसीएच की व्यवस्था को सुधारते दिखे तो कभी प्लांट में लोगों को ऑक्सीजन दिलाते नजर आए। पप्पू यादव आधी रात को एनएमसीएच पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, लेकिन उसकी डेड बॉडी अभी भी अस्पताल में है। यहां ना कोई स्टाफ और ना ही एम्बुलेंस है जो डेड बॉडी को शमशान तक पहुंचा सके। इनकी परिजन यहां इस इंतजार में है कि कोई डॉक्टर आए और डेड बॉडी उन्हें सौंप दे ताकि वे ले जा सके। साथ ही पप्पू यादव बोले कि अस्पताल के चारों तरफ गंदगी फैली है, जिसकी सफाई प्रबंधन द्वारा नहीं कराई जाती है। बिहार के दूसरे बड़े अस्पताल एनएमसीएच वार्ड के हैं। यहां की परिस्थिति में लोग बीमारी से कम, हालात से ज्यादा मरेंगे। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। अस्पताल की कुव्यवस्था बेहद ही भयावह है। बड़ी लापरवाही की खबर आ रही है। अस्पताल में देर रात तक ऑक्सीजन खत्म हो गया और 4 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर बोले कि हमने तो डिमांड भेजी थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑक्सीजन के लिए डीएम और एसडीओ को मेल किया था, फोन भी किए, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शनिवार देर रात कंकड़बाग स्थित निवेदा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। डॉक्टरों का दावा है कि उन्होंने कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजकर उसकी जान बचाई। और अस्पताल स्टाफ के मुताबिक देर रात ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाने से स्थिति बिगड़ने लगी और सुबह होने से पहले ही 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया।